लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली और उसके साथी शैडो गॉड पैलेस के अंदर जा रहे थे, मगर बीच में उनका सामना लोंग टियानयी और उसके साथियों से हो जाता है, जहां नियली और वू याजी ने लोंग टियानयी और उसके साथियों की बैंड बजाकर रख दी थी, जिससे लोंग टियानयी को वहां से भागना पड़ा था। जिसके बाद नियली और उसके साथी उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां से अब वो शैडो गॉड पैलेस के अंदर पहुंचने वाले थे, लेकिन वहीं बाहर आउटर लेयर वाला जो फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ शैडो गॉड पैलेस के बाहर वो लोग जो आउटर लेयर तक पहुंच चुके थे अब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें एक एल्डर था जो बोलता है कि 10,000 फॉर्मेशन को किसने तोड़ा, जो भी किया अच्छा किया, ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। लोग सोचने लगे थे कि ये करने वाला कोई पावरफुल पर्सन ही होगा कि तभी एल्डर बोलते हैं चलो अब अंदर चलें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, एक इनविजिबल बैरियर ने उन्हें रोक दिया, जिससे वो सब अटक गए थे। और एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं कि 10,000 फॉर्मेशन टूट गए, फिर भी ये बैरियर कैसे बच रहा है। दूसरे लोग ने बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी हिला नहीं पाए थे। एक ने कहा कि ये बैरियर तो ओरिजिनल फॉर्मेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग लगता है कि तभी वहां पर लोंग टियानमिंग और उसका कमांडर भी पहुंच गया था। तो गार्ड डर डर के कहता है यंग मास्टर, हमें थोड़े टाइम के लिए यहाँ से जाना पड़ा, और जब लौटे तो देखा कि किसी ने सारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, लेकिन अब ये इनविजिबल बैरियर है और अब हम अंदर कैसे जाएंगे। अब लोंग टियानमिंग भी सोच में पड़ गया था। और इसी बीच दूसरी तरफ नियली, शियाओयू और वू याजी जंगल में चल रहे थे। वू याजी तो उस खूबसूरत जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया था। तभी अचानक से ही एक सफेद धुआं सा उड़ता है, एक बड़ा थंडर ड्रैगन उनके सामने आ गया था, जिससे वू याजी डर कर चिल्लाने लग जाता है कि ये तो डाओलुओ रियल्म का बीस्ट है, भागो नहीं तो ये हमें मार डालेगा। वो दोनों पीछे भागने लगते हैं, लेकिन नियली वहीं रुक गया था। उसने कामली कहा रुक जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, ये सब फेक है। शियाओयू कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये बीस्ट हमें खा जाएगा। तो नियली उससे कहता है कि चुप करो बेवकूफो, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी थंडर ड्रैगन ने उसकी तरफ अटैक किया। वो याजी ने तो आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अटैक उन्हें छू तक नहीं पाता है, क्योंकि ये सब कुछ इल्यूजन था। और वो याजी ने हैरानी से कहा कि ये तो सच में फेक था। नियली तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? नियली ने कैजुअली जवाब दिया ये मेरी कुछ टेक्निक्स का कमाल है, बाद में बताऊंगा। रास्ते में वू याजी सोच रहा था कि शैडो गॉड पैलेस से बाहर निकलते ही इन दोनों को मार दूं, लेकिन ये नियली कोई नॉर्मल आदमी नहीं लगता है, बहुत पावरफुल और नॉलेजेबल है, इससे ऑफेंड करना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी आगे चलकर नियली एक पुराने पैलेस के सामने रुक गया था। उसने कहा अंदर से मुझे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है, यहाँ जरूर बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे। अंदर जाते ही उन्हें 26 ट्रेजर बॉक्स मिले। वो याजी की आंखें चमक उठी थी। वो एक बॉक्स की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन नियली ने उसे रोक दिया था। रुको, ऐसे आगे मत बढ़ो, नहीं तो मारे जाओगे। तो वू याजी ने पूछा क्यों, जिस पर नियली कहता है कि देखो यहाँ हेवनली इंस्क्रिप्शंस है और एक फॉर्मेशन ने इन्हें लॉक किया है। अगर तुम गलत जगह पैर रखोगे तो आसमानी जंजीरें तुम्हें जकड़ लेंगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वू याजी ने नियली से पूछा कि तो फिर क्या हम इन्हें ले नहीं सकते? नियली मुस्कुराते हुए कहता है मैंने कब कहा कि नहीं ले सकते हैं, मैं इन्हें निकाल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे 60% ट्रेजर चाहिए। वो याजी थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है कि मुझे मंजूर है। तो नियली कहता है पहले मैं चूज करूंगा, लक के हिसाब से जो मिलेगा वो लेना होगा। वो याजी इस पर भी एग्री कर जाता है। नियली वो याजी को फॉर्मेशन पार करने का तरीका बताता है कि यहाँ पैर रखना, फिर इधर कदम बढ़ाना, फिर लेफ्ट साइड मुड़ना। नियली के बताए स्टेप्स फॉलो करते हुए वो याजी केयरफुली ट्रेजर बॉक्स के बीच से गुजरता है, जहाँ एक बॉक्स के पास पहुंचकर उसने खुशी से उसे और अंदर से एक भयंकर स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर आ जाता है, जिससे वो याजी डर के पीछे हट जाता है, लेकिन फिर उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। उसके बाद वो याजी दूसरे ट्रेजर बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो देखकर वो याजी गुस्से से बोलता है ये बॉक्स तो बिल्कुल खाली है और उस स्पिरिट ने तो मुझे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। ये सब सुनकर नियली उससे थोड़ा हार्शली बोलता है कि वो याजी अब तुम्हारी टर्न खत्म हो चुकी है, तुम वहीं खड़े रहो, इधर उधर हरकत मत करना। अब यहाँ आगे शियाओयू जाएगा क्योंकि अब उसकी बारी है। ये सुनकर वो याजी थोड़ा गुस्से में बोलता है तुम्हें पता भी है क्या, ये
स्पिरिट्स यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के बराबर है। तुम तो बस डेस्टिनी रियल्म पे हो, इसीलिए इन सब ट्रेजर बॉक्सेस को तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। अगर किसी बॉक्स से ऐसा स्पिरिट निकला तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बच पाओगे। सबसे बेहतर यही होगा कि सारे ट्रेजर्स को मैं ही खोल लूं। लेकिन नियली उसकी बात काट कर फिर से धमकी भरे टोन में बोलता है कि तुम वहां से हिलो मत। याद रखना, अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो बुरी तरह मारे जाओगे और बाद में ब्लेम मुझे मत करना। वैसे भी तुम्हें नहीं पता है कि कहां पर पैर रखना है। गलत फॉर्मेशन पर पैर रखा तो पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। ये सुनकर वुयाजी थोड़ा सा डरकर चुपचाप एक जगह पर बैठ गया था और अब नियली शियाओयू को आगे बढ़ने का सिग्नल देता है। शियाओयू नियली के हर इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करता है। नियली जहां जहां पैर रखने को कहता है शियाओयू वहीं वहीं पैर रखता है और धीरे धीरे वो एक ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंच गया था। शियाओयू ने जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकली। बॉक्स के अंदर बहुत सारे हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। उन्हें देखकर शियाओयू एक्साइटेड हो गया था। वुयाजी का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो चिल्लाकर बोलता है, अरे ये तो बहुत ही हाई ग्रेड एलॉयश स्पिरिचुअल स्टोन है। ये एक नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन एसेंस के 1000 के बराबर होंगे। मतलब इतने कम स्टोन भी नॉर्मल स्टोन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल और कीमती है। इनकी हेल्प से कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। ये स्टोन 8th या 9th ग्रेड के होंगे यार। ये सोचकर वुयाजी को काफी गुस्सा भी आ रही थी कि सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब है। दूसरी तरफ शियाओयू ने सारे स्टोन्स अपने स्टोरेज रिंग में रख लिए थे। ये सब देखकर वुयाजी मन में सोचता है कि अभी जितने ट्रेजर्स लेने हैं ले लो। वैसे भी शैडो गॉड पैलेस से बाहर जाने के बाद ये सब कुछ तो मेरा ही होने वाला है। तुम दोनों को खत्म करके मैं सब कुछ रख लूंगा। अब नियली की बारी थी। नियली एकदम तेजी से सारे ट्रेजर बॉक्सेस के बीच में फॉर्मेशन के आसपास दौड़ने लगता है और उसकी इस स्पीड और कॉन्फिडेंस से शियाओयू और वुयाजी दोनों बिल्कुल शॉक हो गए थे। वुयाजी सोचने लगता है कि ये आदमी इतनी आसानी से इन डेंजरस फॉर्मेशंस में कैसे चल रहा है। ये किस मिट्टी का बना हुआ है, कौन है ये। दूसरी तरफ नियली हर ट्रेजर बॉक्स को देखता है। वो सोचता है, अच्छा हुआ प्रीवियस लाइफ में मैंने स्काई लॉक इंस्क्रिप्शन एरे अच्छे से पढ़ लिया था, इसीलिए मैं इन सब फॉर्मेशंस को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मुझे पता है कौन सा फॉर्मेशन सेफ है और कौन सा डेडली। ये सोचते हुए वो सारे इंस्क्रिप्शंस एरे को पार करते हुए तेजी से सेंटर में पहुंच गया था। वहां एक अलग तरह का ट्रेजर बॉक्स बीच में रखा हुआ था। नियली देखते हुए सोचता है ये बॉक्स सेंटर में है, मतलब इसमें बहुत रेयर ट्रेजर होगा। इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बहुत ट्रैप्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लगाए गए हैं। इसमें जरूर कोई बहुत कीमती चीज होगी। अब थोड़ी देर कोशिश करने के बाद नियली ने वो बॉक्स ओपन कर दिया था। बॉक्स खोलते ही उसकी सोल एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। वहां वो एक ट्रेजर देखता है और शॉक रह जाता है। वो सोचता है ये तो बहुत ही प्रीवियस ट्रेजर है, ये यहाँ कैसे आया। फिर वो डिसाइड करता है इसे कलेक्ट करना। वो अपना रिवर एंड माउंटेन मैप ओपन करता है और उस ट्रेजर को उस मैप के अंदर खींच लेता है। फिर उसकी सोल वापस बॉडी में आ जाती है। नियली सोचता है ये ट्रेजर तो बिल्कुल वर्थ इट है। दूसरी तरफ वुयाजी और शियाओयू वहीं खड़े थे। वुयाजी को प्योर ऑरा का एहसास होता है। वो एक्साइटेड होकर नियली से पूछता है, अरे वो ट्रेजर कहाँ है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। नियली कैजुअली जवाब देता है कि वो कुछ खास नहीं था, एकदम कॉमन सा ट्रेजर था। ये सुनकर वुयाजी गुस्से में बोलता है, पता है मुझे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कोई बात नहीं, तुम ना बताओ, वैसे भी लास्ट में जाकर सब ट्रेजर तो मेरा ही होने वाला है। वो अपने मन में सोचता है कि कैसे वो दोनों को खत्म करके सब कुछ ले लेगा। नियली ये सब देखता है और सोचता है मुझे पता है वुयाजी अब मुझे मारने की पूरी तैयारी कर चुका है। कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे संभाल लूंगा। वैसे भी मैं सारे ट्रेजर्स को अपने वंडरिंग रिवर एंड माउंटेन मैप में छुपा लूंगा। फिर शियाओयू की बारी आई। उसे एक ट्रेजर बॉक्स में 7 ग्रेड डायटीज का आर्मर मिला। ये देखकर वुयाजी फिर से शॉक हो गया था। और फिर से नियली की बारी आई। उसे एक 7 ग्रेड का स्पेशल स्वॉर्ड मिला। इस स्वॉर्ड को देखकर वुयाजी बिल्कुल शॉक रह गया था। आखिर में वुयाजी इम्पेशेंट होकर चिल्लाता है, अब मेरी बारी है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।